मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का इवेंट है जिसमें एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब लो है। ठीक है। और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो एलएच और एफएसएच को बोलेगा कि भाई इंक्रीज करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा लास्ट डे में बोलेगा ये। ठीक है, डे थर्ड और फोर्थ में। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो ही चुका है। तो ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स है ही नहीं, यानी कि एस्ट्रोजन ही नहीं है। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे जिससे आर्टरियोलर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई कम है, डीजनरेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीजनरेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम और सेपरेट होने लगेगी। है ना, एंडोमेट्रियम जैसे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस बोला है। इसके ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस, लेकिन वो ध्यान रखने की जरूरत है, बस सुन लो। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉजेस contraction ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पर। तो ब्रेक डाउन हो, जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका है, और मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाहर उससे अंदर वाली जो लेयर है वो ऑलरेडी सेपरेट हो रही है, डिजनरेट हो रही है, तो वो तो और ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, है ना, उसकी लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ब्रेक डाउन होगी, तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो और ब्लड वेसल्स ब्लड सिक्रीट करना शुरू करेगा, एंड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना along with unfertilized ovum. 4 to 80, 40 to 80 ml of blood is lost due to presence of fibrinolysin. Menstrual fluid does not normally clot due to fibrinolysin. Absence of menstrual phase indicates pregnancy, but it is not necessary. अगर menstruation नहीं हो रहा है उसे एमिनोरिया बोलते हैं। फिर हमने फॉलिकुलर फेज पढ़ा, दैट इज एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और फिर फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है और अंदर मियोसिस 1 चल रहा है। एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, तो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने से एलएच और एफएसएच अब इसको एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और एलएच और एफएसएच पीक पर पहुंचेंगे मिड ऑफ द साइकिल में। प्रोजेस्टेरॉन तो अभी डिक्रीज ही है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच आ जाएगा मिड ऑफ द साइकिल में, जिससे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और रिलीज ऑफ ओवम हो जाएगा। यूटेरस में क्या हो रहा है इस समय पर? एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रही है और थिकनेस बढ़ रही है, किसकी? एंडोमेट्रियम की। तो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पे बढ़ा कौन रहा है? एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज लास्ट लास्ट 14 डेज का फेज है। ये जो लेंथ है वो 14 डेज ही रहता है, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ अदर फेज। ओव्यूलेशन जो है वो 14 डेज, ovulation occurs 14 days before on the onset of menstruation. Estrogen and progesterone increases up to middle of this phase. Absence of menstruation, estrogen and progesterone decreases. FSH and, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होने लगेगा, एफएसएच और एलएच फिर लो होने लगेगा। तो आप देखोगे मिड ऑफ द साइकिल के बाद, या वैसे भी मिड ऑफ द साइकिल के बाद एफएसएच और एलएच जो है वो लो ही रहेगा, है ना, ज्यादा कोई हाई जाने का मतलब होता नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जब उसमें से ओवम निकल चुका है तो बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम है। कोई नए फॉलिकल्स बनेंगे नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कोई नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल को मेंटेन करते हैं। ठीक। लेकिन वही बात कि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा, थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल डिक्रीज होगी, और फिर क्या होगा? दोबारा से न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। न्यू साइकिल स्टार्ट्स। एक और हार्मोन है जिसके बारे में नाम याद रखना, पीवाईक्यू में पूछा गया था, एंड दैट इज, लिखते हो तुम लोग साथ साथ कि नहीं? लिख रहे हो? हाँ भाई। यस सर। क्या कह रहा है? इन द लेटर फेज
of pregnancy. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin, okay, is also secreted by the ovary. ये ओवरी से सिक्रीट होता है, ये दो बात याद रखना। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? रिलैक्सिन। कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी से। कंफ्यूज कर जाते हैं इससे, क्योंकि रिलैक्सिन और रेनिन से भी रिलेटेड एक हार्मोन आएगा जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही। जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है? तो उससे कंफ्यूज मत करना, इस ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पूछा गया है पहले भी कि बताओ रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? चलो, बाकी अब आपको अब आपको ये ग्राफ समझ आने लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? ये ग्राफ समझ आता है कि नहीं आता है, बताओ। आता है। चलो, आ गया समझ, ठीक। एक चीज सब हो चुका है इसमें। ये टेबल ध्यान रखना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का कंपैरिजन है कि देखो, मेल में पीनस, और सेम वे फीमेल होमोजेनस काउंटर पार्ट क्या है? क्लिटोरिस। इधर स्क्रॉटल सैक होता है, इधर लेबिया मेजोरा, कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है? और वुल्फियन डक्ट होती है यहाँ पर, जो एपिडाइमिस होती है उसको वुल्फियन डक्ट बोलते हैं, और इधर ओविडक्ट होती है जिसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। बस ये कंपैरिजन है मेल और फीमेल में, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक। और कुछ जो रह गया है देखते हैं। लेबिया मेजोरा, माइनोरा, फोरशेट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग। क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, ठीक है? नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा है। अब अब हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है? ह्यूमन है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन है।
ये आज का हमारा टॉपिक। देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक दो लेयर्स है इसके, वो ध्यान रखना है बस। जो oocyte सेकेंडरी oocyte जिसमें एग की कुछ मेम्ब्रेन्स भी हैं, वो सब मिला के आपका क्या बना रही है, वो सब मिलाकर एग बना रही है। ठीक है। सबसे इसमें बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसा दिख भी रहा है आपको। क्या? एक तो मेजर मेजर जो लेयर है यहाँ पर, सबसे अंदर वाली इसको बोलते हैं क्या? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा। लेकिन थोड़ा सा और इसको पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें आपको एक और लेयर दिखती है, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो ओवम से सिक्रीट हो रही है। ठीक है, ओवम से सिक्रीट हो रही है। वैसे अदरवाइज आप देखो, दो ही लेयर आप ध्यान रख सकते हो कि भाई, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली जो होती है वो जोना पेलुसिडा होती है। ठीक है, अंदर वाली जो होती है वो जोना पेलुसिडा होती है। और बाहर वाली लेयर जो होती है वो होती है कोरोना रेडिया। जोना पेलुसिडा और बाहर वाली क्या होती है? कोरोना रेडिया। अंदर वाली जो लेयर है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, विच इज द इनर लेयर। बाहर वाली कोरोना रेडियाटा। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, पीवाईक्यू क्या आता है? पीवाईक्यू आता है कि भाई विच कौन सी लेयर जो है वो एक्रोसोम सब जिसको रप्चर करती है, बताओ। देख के ही पता चल रहा है कौन सी लेयर को रप्चर। बताओ, स्पर्म से जब एक्रोसोम आएगा तो कौन सी लेयर को रप्चर करेगा? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, है ना? तो इट इज द, इसके बारे में एक लाइन ध्यान रखना कि जोना पेलुसिडा जो है वो क्या है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको बना कौन रहा है? ओवम ही बना रहा है, सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमरी oocyte। थिक ग्लाइकोप्रोटीन की मिलकर बनी है ये। ठीक। और कोरोना रेडियाटा को कौन बना रहा है? फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं। बस इतना डिफरेंस है। तो देखो, इट इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक। फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है इसको? oocyte। oocyte या फिर ओवम इटसेल्फ, वहां से बन रहा है, थिक ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। फिर ये क्या है? इट इज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, सही है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। आपसे पूछे कौन बना रहा है इसको, तो आप बोलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हो कि इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी। कि कौन रप्चर, कौन सी लेयर रप्चर होगी, वो तो कॉमन सेंस है भाई। जो इंटैक्ट है वो लेयर जो कवर कर रही है वही तो रप्चर कर होगी ना। ठीक है, तो बस वही बात है। ठीक। एक स्पेस होता है। अच्छा, यहाँ जोना पेलुसिडा है, तो जोना पेलुसिडा जोना पेलुसिडा के बाद क्या होगा? जोना पेलुसिडा के बाद आप देखोगे यहाँ पर अंदर क्या होगा ना, जोना पेलुसिडा के अंदर, जोना पेलुसिडा के अंदर आप देखोगे एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब इसको ऐसे कंसीडर मत करना कि ये भी एक उसकी मेम्ब्रेन है, एग की मेम्ब्रेन है, नहीं। ये बस अंदर जो, ये जो अंदर स्पेस है उसको एक कवरिंग दे रहा है, दैट इज, ठीक है, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक।
दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक विटेलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ध्यान रख लो, या ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवम ऑफ ओवम और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, ठीक है। इस विटेलाइन, ये वाला स्पेस, ये देखो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, समझ आ रहा है किस स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग? पेरीविटेलाइन स्पेस। हाँ, उसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। दिस इज द स्पेस, this is the space between vitelline membrane vitelline membrane and this is the space between vitelline membrane and zona pellucida, which is called perivitelline space. It's called perivitelline space. ठीक है, दो शब्द और ध्यान रखना ओवम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ह्यूमन का एग होता कैसा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि ह्यूमन एग, दो शब्द है, टर्म्स है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना कि ह्यूमन एग के बारे में, ठीक है, दो टर्म्स है बस, ध्यान रखना। पहला कि ह्यूमन का एग एलिसीथल होता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उतना नहीं, बस टर्म याद रखना कि ह्यूमन एग जो होता है वो एलिसीथल होता है। ये किस बेसिस पर एलिसीथल बोलते हैं हम लोग? ये कितना अमाउंट ऑफ यॉक है इसके अंदर, उस बेसिस पर बोलते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ यॉक है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एलिसीथल। और भी टाइप्स होते हैं अलग अलग एग्स के, लेकिन ह्यूमन वाला ध्यान रखो, दैट इज एलिसीथल। और दूसरा टर्म ह्यूमन एग के बारे में क्या ध्यान रखोगे? इट इज आइसोसीथल, आइसोलिसीथल। ठीक है, या आइसो की जगह कई बार हम लोग यूज कर देते हैं होमो। ये भी यॉक यॉक के हिसाब से ही बोला जा रहा है। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, होमो लिसाइथल, बस। ठीक है, ये दो शब्द ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के हिसाब से इसको दो टर्म्स है। ठीक है, उतना नहीं बता रहा मैं कि क्यों बोलते हैं इसको, लेकिन ध्यान रखना कि एलिसाइथल और आइसोलिसाइथल, होमोलिसाइथल, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, ये टर्म्स है ह्यूमन एग के लिए। देन वी आर कमिंग अप टू द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम मोर और लेस डिस्कस कर चुके हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या है, आपको ये पता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, है ना? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, oogenesis के साथ में ही डिस्कस कर लिया था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। कॉप्यूलेशन होगा, कॉप्यूलेशन जब होगा तो सीमन, कॉप्यूलेशन जब होगा तो सीमन रिलीज होगा बाय द पीनस इनटू द वेजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, जब, और फिर क्या होगा, मोटाइल स्पर्म्स जो है वो रैपिडली स्विम करेंगे, सर्विक्स के थ्रू पास करेंगे, यूटेरस में एंटर करेंगे, और फाइनली एम्पुलरी रीजन,
एम्पुलरी स्टमक रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। जब वो वहां पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको लिख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ चुके हैं हालांकि हम, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ sperm the process of fusion the process of fusion of sperm with an ovum, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? कॉप्यूलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक, जिसको कोइटस भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ होगा? उसके बाद सीमन का रिलीज होना। सीमन इज रिलीज्ड। ये मैंने डिफरेंस बताया था आप लोगों को कि इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन में क्या डिफरेंस है, बताओ जल्दी। सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वेजाइना। बताओ, इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन में डिफरेंस बताया था। Ejaculation आउटसाइड द बॉडी होता है। हाँ, इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन। फिर क्या होंगे? वो स्पर्म्स मोटाइल होंगे। ठीक है, मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल स्पर्म्स विल रीच अप, वो स्विम करेंगे, swim and pass through cervix, cervical canal से पास होंगे। फिर cervix के बाद कहाँ पहुंचेंगे? यूटेरस पहुंचेंगे। यूटेरस से पहुंचेंगे कहाँ पर? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, एम्प्यूला, एम्प्यूला और फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पहुंचे। और यही वो रीजन है जहाँ पर आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा, है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ये पूछा गया है पीवाईक्यू में कि कैपेसिटेशन क्या होता है। तो कैपेसिटेशन ध्यान रखना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्पर्म में। मल्टीपल चेंजेस अकर इन स्पर्म, बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्पर्म में, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। जिससे स्पर्म क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो मल्टीपल चेंजेस दैट एक्टिवेट दैट एक्टिवेट द स्पर्म, ठीक, फॉर द फाइनल प्रोसेस multiple changes that activate the sperm for the final process of fertilization। जो भी एक्टिवेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्पर्म में फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं आप कैपेसिटेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक, और ये फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, बस। और फिर क्या होगा? पेनिट्रेशन
penetration of sperm जब वो सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच जाएगा ऑब्वियसली, तो वो क्या करेगा, पेनिट्रेशन करेगा स्पर्म को, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा रप्चर नहीं होगी उसका मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, वो बस बाधा उत्पन्न करने के लिए है। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ, एक्रोसोम होता है ना इसके पास, एक्रोसोम, एक्रोसोम को रप्चर कौन करता है, अब वो पूछ ले तो, ठीक है। चलो यहाँ पर पेनिट्रेशन कैसे होगा, वो पेनिट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विद द हेल्प ऑफ, ये एंजाइम ध्यान रख लेना, हायालुरिनिड, हायालुरोनिडेज एंजाइम, हायालुरोनिडेज एंजाइम, बस, ठीक है, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। देन एडहेरेंस, एडहेरेंस ऑफ स्पर्म, फिर वो स्पर्म जो है वो किससे बाइंड करने लग जाएगा, स्पर्म जो है वो स्पर्म रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एडहेरेंस ऑफ स्पर्म टू द स्पर्म रिसेप्टर। अब मुझे ये बताओ स्पर्म रिसेप्टर किसके पास होना चाहिए, ये स्पर्म रिसेप्टर किसके पास है, फीमेल के पास। फीमेल के पास तो है ही, जोना पेलुसिडा के पास, जिसको ZP3 रिसेप्टर्स बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा, प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा, बस। देन फिर क्या है, अब आएगा यहाँ पर काम किसका, अब यहाँ पर काम आएगा किसका, अभी तक जोना पेलुसिडा रप्चर नहीं हुई है, ध्यान रखना, अब होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रोजीन, एक एंजाइम रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एक्रोजीन, एक्रोजीन को जोना लाइसिन एंजाइम भी बोलते हैं, जोना लाइसिन एंजाइम भी बोलते हैं। जोना लाइसिन एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जोना पेलुसिडा को क्या करती है, रप्चर कर देती है। समझ आ रहा है कि नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, इजी है, कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें, बोलो। नहीं सर। ठीक है, बाकी कीर्ति, गुनगुन, कविता, सब क्लियर है। हाँ। फिर क्या होगा, जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो ही गया है, जो रिलीज हो ही गया है एक्रोसिन, तो एक्रोसिन यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट था। एंड फिर क्या होगा, अब होगा पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू जोना पेलुसिडा, थ्रू जोना पेलुसिडा। कौन हेल्प कर रहा है इसमें, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली एक्रोसिन, with the help of acrosin enzyme, बस with the help of acrosin enzyme। फाइनली इसके बाद अगर आपको पता है डिवीजन हो ही रही थी, सिनगैमी होना शुरू हो जाएगा, सिनगैमी which is the fusion of male and female gamete, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर, एक और चीज इंटरेस्टिंग हुई, क्या होती है कि जो सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte इनगल्फ कर जाता है, अगर आपने देखा है तो सेकेंड
एनिमेशन वगैरह, तो फैगोसाइटोसिस होता है यहाँ पर एक प्रोसेस। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म सेकेंडरी oocyte बाय सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte पूरी तरह से इनगल्फ कर लेता है किसको? बोलो, सेकेंडरी oocyte क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है किसको? स्पर्म को। अच्छा, इसका मतलब सेकेंडरी oocyte को पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर स्पर्म आ चुका है, तो उसने उसको इनगल्फ कर लिया। और इसी समय पर क्या शुरू हो जाएगी बताओ? उसकी वो किस स्टेज में अभी तक अरेस्टेड था? बताओ किस स्टेज में वो अरेस्टेड था? सेकेंडरी oocyte मेटाफेज। मेटाफेज 2, है ना? मेटाफेज 2 हाँ, अरेस्टेड था, ड्यूरिंग विच अब क्या होगा? उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। मियोसिस 2 कंप्लीट। भैया हाँ, बोलो बोलो। ये जो मियोसिस टू जो कंप्लीट होएगी, जब ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब से आगे जाके वो जब यूट्रस में अटैच हो जाएगा तब होएगी ना? या फिर उसके जब चलता रहेगा साथ साथ होती रहेगी साथ? नहीं, अरे अभी वो चल ही नहीं रहा भाई। वो चलेगा कब यूटेरस की तरफ? तब चलेगा जब जाइगोट बनेगा। अभी तो जाइगोट ही नहीं बना, तो वो यूटेरस की तरफ थोड़ी चल रहा है अभी। ठीक है। ठीक है, अभी तो देखो जाइगोट बना ही नहीं है अभी तो। कब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा? जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म को खा लेगा और मतलब इनगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोसिस कर लेगा, तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। और मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगी, आपको पता है दो चीजें रिलीज होंगी, है ना? यहाँ पे आप बोल सकते हो, इसको भी आप ओवम ही बोलते हैं, ठीक है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। कंप्लीट होगी तो एक चीज मिलेगी आपको, ओवम। वैसे आपने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना? ऊटिड। और एक क्या मिलता है आपको? सेकेंड पोलर बॉडी। ये ये इसका जो न्यूक्लियस है, ये फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ। ठीक है, दोनों का प्लाज्मा फ्यूज करेगा। एंड अब इसे क्या बोलोगे आप? पहले अच्छा देखो, ओवम इस ऊटिड का जो न्यूक्लियस है, अभी पहले तो ऊटिड ये जो सेल है और स्पर्म जो है, इसका पहले क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा या कैरियोगैमी होगा? बताओ। पहले तो दोनों सेल का क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा ना? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, पहले प्लाज्मोगैमी होगा और फिर क्या होगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब, बोलो कैरियोगैमी क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियस का फ्यूजन, है ना? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का फ्यूजन, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। एंड फाइनली द प्रोसेस इज कॉल्ड, फाइनली एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। ठीक है, बस इतना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा आज हमने। और क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, बस। बाकी आज आज शाम को क्लास होगी आगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग शाम को पढ़ेंगे 9:30 बजे। ठीक, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, आपको पता है।